मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपने एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस करेंगे जो कि हम पेपर देख रहे हैं 1001 का पेपर देख रहे हैं जिसका नाम है विधि शास्त्र। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम जो विधि शास्त्र की तैयारी कर रहे हैं तो विधि शास्त्र के तैयारी में हमने 3 टॉपिक कवर कर लिए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो 3 टॉपिक आप जाकर उन टॉपिकों को देखते हैं, यानी कि जो टॉपिक आपको कराए जा रहे हैं, जो आपको समझाया जा रहा है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम वालों से बेहतर किस तरह से लिखें, किस तरह से समझें, और कहीं ना कहीं जो आप में लैंग्वेज बैरियर का जो सामना करना पड़ता है, आपको इंग्लिश में सारे नोट्स हैं, कहते हैं आप सब बच्चे हिंदी में कुछ नहीं है, हिंदी में क्लासेस नहीं है। तो हिंदी में जो क्लासेस हैं वो आप सभी के लिए लाई जा रही हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है। और जो स्टूडेंट्स एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं उनके लिए, सबके लिए प्रीवियस ईयर टेलीग्राम ग्रुप पर डाले गए हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप से जाकर वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं। आज का टॉपिक क्या है, मूल मानक। ठीक है, यानी कि मूल मानक क्या है, मूल मानक किसने लाया, कौन लाया, क्या है, किस लिए है, कैसे है, ये सारी चीज़ें आज हम इस में जानेंगे। सबसे पहली बात आती है मूल मानक है क्या, ये किस चीज़ को दर्शाता है, यानी कि किस चीज़ को दर्शाता है। तो यानी कि ये आपको पता होना चाहिए, मूल मानक विधि शास्त्र के हैंस कैसल के विधि के विशुद्ध रूप यानी कि प्योर थ्योरी ऑफ लॉ का केंद्रीय और सबसे मूल्यांकन विचार है। क्या है, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। इस चीज़ को तो लिख सकते हो, इतना तो कहीं ना कहीं आपको इंग्लिश पता ही होगी। तो PURE प्योर हो गया, थ्योरी आपको लिखा हुआ ही मिलेगा कहीं ना कहीं आपके पेपर में क्वेश्चन, थ्योरी वहाँ से वर्ड उठा लेना और ऑफ लॉ, इतना तो आप वर्ड लिख दोगे हिंदी मीडियम वाले। तो एक टर्म अगर मूल मानक आ जाएगा तो मूल मानक विधि शास्त्रीय हैंस कैसन के कहीं ना कहीं लिखा है, और उसमें कौन सी है, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ का केंद्रीय और सबसे मौलिक विचारक है। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपको टर्म यूज़ करनी है, क्योंकि टर्म वही बता रहा हूँ मैं जो आप लिखोगे, जो एग्ज़ाम में पॉइंट यानी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और ये कहीं ना कहीं आपको याद हो जाएगा। ठीक है, जब आप इस छोटी छोटी चीज़ों को देखोगे, छोटी छोटी सी, भाई नाम आपको बता दिया, किस नाम से जाना जाता है ये पता चल गया, तो आप इसे क्या नाम अपने शब्दों में लिख सकते हो, और अपने शब्दों में लिखोगे तब आपका क्वेश्चन का इम्प्रेसिव हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, मूल मानक क्या है, तो ये आपको पता चलेगा। मूल मानक विधि शास्त्रीय हैंस कैसन के विधि के प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, यानी कि जो कहीं ना कहीं सिद्धांत है उनका प्योर थ्योरी ऑफ लॉ का केंद्रीय और सबसे मूल्यांकन विचार है। ठीक है, अब मूल मानक की परिभाषा आपको देखें तो मूल मानक क्या है, मूल मानक वैकल्पिक यानी कि हाइपोथेटिकली पूर्व, तो क्या है, पूर्व मान्य और सर्वोच्च मानक है जो विधिक प्रणाली के भीतर सभी मानकों को यानी कि सभी नॉर्म्स को, भाई ये किसी भी कानून को बनाने के लिए, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए नॉर्म्स तो होने चाहिए। भाई ये जो मान लीजिए इस नॉर्म्स पे बनना चाहिए, आपने देखा होगा कि ये स्टैंडर्ड नॉर्म्स है, कहते हो ना कि भाई स्टैंडर्ड नॉर्म्स है। फिर आती है कि वैधता और बाध्यकारी शक्ति को प्रदान करता है। अब वैधता होनी चाहिए, भाई किसी चीज़ की वैधता होगी, आप कहोगे कि ये शुद्धि होनी चाहिए, इसमें स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, स्टैंडर्ड होगा इसका कुछ, तभी हम क्या है इस चीज़ को खाएंगे, इस चीज़ को हम परचेज़ करेंगे। कहीं ना कहीं वैध होना चाहिए, मानक होने चाहिए, मानकों के पर क्या है आधारित होना चाहिए। कहते हो कि नहीं, खाने की चीज़ को कहते हो आप, सामान को चीज़ को कहते हो, जैसे आप कहते हो ISO होना चाहिए इसमें। ठीक है, यानी कि ISO की ब्रांडिंग होनी चाहिए, ये क्या है मानक, यानी सभी मानकों से खरा उतरे, इस तरह की चीज़ें कहते हो। तो वही कहीं ना कहीं किसकी बात कर रहा है, हमारे कहीं ना कहीं विधि की बात कर रहा है, विधि की चीज़ों की बात कर रहा है, विधिक प्रणाली की बात कर रहा है। तो विधिक प्रणाली के भीतर सभी मानकों और वैधता और बाध्यकारी शक्ति को प्रदान करने की बात करता है। ठीक है, यह विधिक व्यवस्था को मानकों की पदक यानी कि एक तरह से
यानी कि मानकों का क्या करता है, पदानुक्रम के शीर्ष स्थान पर लेके चलता है। फिर आता है यह कई जो वास्तविक कानून है, यानी कि एक तरह से जो कहीं ना कहीं वास्तविक कानून है उसकी बात करता है। अब इसमें क्या होता है, एक पॉइंट ये याद कर लेना कि जो कहीं ना कहीं आपका नॉर्म्स है, मूल मानक है, वो ना तो वास्तविक कानून है, यानी कि वास्तविक कानून नहीं है, और ना तो ये कहीं ना कहीं विधायिका द्वारा बनाए गए हैं, और ना ही कहीं ना कहीं न्यायाधीश द्वारा लागू किए गए हैं। ये टर्म, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पॉइंट याद कर लेना, क्योंकि ये पॉइंट जब आप लिखोगे तो कहीं ना कहीं इसका, यानी कि ये पॉइंट जो पहले यानी कि इंट्रोडक्शन और मानक की परिभाषा और पॉइंट नंबर 1 जब आप लिखोगे तो इसे कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को और प्रभावित बना देगा। तो फिर आता है मूल मानक की प्रकृति और कार्य। तो ये क्या है, वैधता का स्रोत यानी सोर्सेस ऑफ वैलिडिटी, ठीक है। होना चाहिए का आधार होता है, यानी कि होना चाहिए के आधार की बात करता है, ठीक है। फिर आता है कहीं ना कहीं आलोचना। आलोचना क्या है, देखिए अब वैधता यानी कि वैधता के स्रोत के रूप में कैसल के अनुसार प्रत्येक यानी कि क्या कहता है, प्रत्येक निचला कानून मानक जैसे एक व्यक्तिगत आदेश या निर्णय, किसकी बात करता है, एक व्यक्तिगत आदेश या निर्णय की बात करता है, और अपनी वैधता एक उच्चतर मानक जैसे कि एक अधिनियम से प्राप्त करता है। किससे बात कर रहा है भाई, निचले मानक की बात कर रहा है, अपनी वैधता के एक उच्च मानक की बात करता है, प्राप्त करता है, ठीक है। और उच्च मानक उसी सभी उच्च मानकों की जैसे संविधान है से प्राप्त करता है। यानी कि सीधे सीधे बात मान लो भैया, हेड है, हेड से क्या नाम वो सारी चीज़ें आ रही है उसी से। जैसे आप क्या करते हो, आप आपके फादर हैं, आपके फादर ने क्या करा, एक यानी कि हेड हो गए, उन्होंने परमिशन दे दी, आपके क्या ना, आपके घर में भी आपकी थोड़ी बहुत चलती है, आपके क्या ना परमिशन है, जैसे सामान लाना है, सामान किस तरह से लाना है, कितने का लाना है, ये थोड़ी बहुत आपके पास जिम्मेदारी है। तो वही सब चीज़ें इसमें घुमा फिरा के मानकों की बात कही गई है, ठीक है। सीधे सीधे छोटा सा एग्जाम्पल से समझिए, क्योंकि जितना एग्जाम्पल से समझोगे उतना ही थोड़ा सा आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। चलिए आगे चलते। होना चाहिए का आधार, यानी होना चाहिए का आधार क्या है, कैसल के सिद्धांत में कानून चाहिए, ठीक है। कानून चाहिए का मतलब ये है, या चाहिए वर्ड आएगा, चाहिए यानी कि होना चाहिए या चाहिए आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें क्या क्या है, दुनिया से संबंधित है कि दुनिया से नहीं है, यानी कि दुनिया से संबंधित है या नहीं है, इसकी बात कही गई है, ठीक है। फिर आता है मूल मानक, हमें यह बताता है कि हम पूरी व्यवस्था को क्या, यानी कि क्यों मानना चाहिए, कैसे मानना चाहिए, क्या मानना चाहिए, तो ये सब चीज़ें बताता है। तो इसलिए चाहिए कि पूरी श्रृंखला के लिए अंतिम तर्क आधार प्रदान करता है। क्या, क्यों चाहिए, आपसे कहेंगे ना क्यों चाहिए, क्यों ये चीज़ चाहिए आपको, कहते हो ना क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, तो ये सारी चीज़ इसकी मूल मानक की बात आती है। प्रभावशाली बनाना वैधता, यानी कि जो इसका इफेक्टिवनेस है वर्सेस वैलिडिटी की बात करता है। मूल मानक वैध तब तक बनी रहती है, यानी कि तब तक इसकी वैधता बनी रहती है जब पूरी कानून व्यवस्था एक तरह से संग्रहित रूप से प्रभावित रहती है। यानी कि प्रभावित रहती है तभी, भाई आपका कहने लगो कि कानून की व्यवस्था है ही नहीं ढंग की, और कानून पे कानून बनाए जा रहे हैं, वही कहानी यानी कि कही गई है कि जब तक कानून यानी कि मूल मानक की वैधता तब तक बनी रहेगी जब पूरा कानून व्यवस्था सही तरह या फिर एक तरह संग्रह रूप से प्रभावित रहता है, ठीक है। यदि कोई सफल क्रांति है और कानूनी व्यवस्था पूरी तरह से बदल जाती है, यानी कि लोग पुरानी संविधान का पालन करना, अब इसमें क्या है, परिवर्तन का नियम, एक परिवर्तन का नियम की बात आती है। तो परिवर्तन का नियम की बात आती है तो यहाँ पर ही कहा गया भाई, जैसे मान लो हमारा पुराना संविधान था, हमने पुराना संविधान छोड़ के ज़रूरत के हिसाब से नया संविधान कर लिया, आईपीसी को छोड़ के हमने क्या नाम बीएनएस, भारतीय दंड संहिता, भारतीय नागरिक संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इस पे आ गए। तो ये सब चीज़ें वही कही गई है कि ज़रूरत के हिसाब से जब पुरानी चीज़ें कहीं ना कहीं इसकी ख़त्म हो जाएंगी, पालन नहीं करा जाएगा, तो उसकी जगह मूल मानक बदल दिया जाएगा और नई व्यवस्था और वैधता प्रदान कर कर नया मूल मानक अस्तित्व में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा मूल मानक की बात। फिर आलोचना क्या है,
ये क्या है, एक काल्पनिक निर्णय मात्र है जिसका कोई ठोस आधार नहीं होता। यह केवल औपचारिक वैधता पर केंद्र और कानून की नैतिकता पर कोई ध्यान नहीं देता। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत बताई गई। तो मूल मानक क्या हो गया? मूल मानक क्या है? मूल मानक जो विधि शास्त्री हैंस कैसन के विधि यानी कि विधि के प्योर थ्योरी ऑफ लॉ का केंद्रीय और सबसे यानी कि मूल्यांकन विचारक है। ठीक है, सबसे मूल्यांकन जो है विचार है। फिर क्या कहते हैं? मूल मानक की परिभाषा क्या है? मूल मानक वह काल्पनिक वह पूर्ण मान्य और सर्वोच्च मानक है जो विधिक प्रणाली के भीतर सभी मानकों की वैधता और बाध्यकारी शक्ति को प्रदान करता है। ठीक है, क्या करता है? वैधता और क्या है बताइए, अभी आपके सामने दिख रहा है भाई। इतनी जल्दी भूलोगे तो दिक्कत का सामना करना पड़ेगा भाई। काल्पनिक हो गई, छोटे छोटे वर्ड से लेके चलो। काल्पनिक हो गई, ठीक है, सर्वोच्च मानक हो गया, ठीक है, वैधता हो गई, और कहीं ना कहीं बाध्यकारी शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, इस तरह से छोटे छोटे पॉइंट उठा के आपको मैं इसलिए समझा रहा हूँ जिससे आप क्या कर सको, पॉइंटर में लिख सको। परिभाषा लिख दी, परिभाषा के बाद लिखोगे वैधता क्या करती है। ये क्या है? यह वैधानिक व्यवस्था को मानक पदानुक्रम के शीर्ष पर स्थित है। क्या करें? शीर्ष पर स्थित है। यह कोई यानी कि वास्तविक कानून नहीं है। इसमें ना तो विधायिका द्वारा बनाया गया है और ना ही इसको न्यायाधीशों द्वारा लागू किया गया है। ठीक है भाई, क्या है? आपका कानून कौन बनाता है? विधायिका। पालन कौन करता है? कार्यपालिका। और उस पर क्या अगर उसके गलती हो जाती है, या फिर गलती बोल रहा हूँ, अगर किसी को हमें न्याय दिलाना है तो वो कौन दिलाता है? वो दिलाती है न्यायपालिका। अगर ये दोनों काम ना करे, या दोनों कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति के साथ हानि करें या किस तरह की चीज़ करें, तो वो काम करता है, किसी के अधिकारों का हनन होता है तो वो कौन देखता है? न्यायपालिका। ठीक है, ये तो आप को पता ही चल गया होगा। अब तो जब फर्स्ट ईयर में हुआ तो क्या है, ये फिर आते हैं मूल मानक की प्रकृति और कार्य। मूल मानक वैध स्रोत यानी कि वैधता का स्रोत है। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा होना चाहिए कानून बताइए। फिर आपका आ जाएगा प्रभावशाली बनाम वैधता। तो वैधता में क्या है? वैध यानी कि इसका कहना है भाई, जब कोई नई चीज़, नया कानून तो आएगा, या फिर एक तरह से समाज की आवश्यकता के अनुसार, सीधे सीधे और छोटे वर्ड में कर देता हूँ मैं, समाज की आवश्यकता के अनुसार पुराने कानून को, यानी कि पुराना कानून की जब पालन करना छोड़ दिया जाए, या फिर एक तरह से ये सब चीज़ें हो जाए, या फिर समाज की आवश्यकता के अनुसार कानून को बदला जाएगा, और कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आपको मूल मानक के रूप में देखने के लिए मिलेगी। आलोचना क्या है? ये आलोचना करता है कि भाई ये काल्पनिक निर्णय मात्र है, कोई ठोस आधार नहीं होता। ये केवल औपचारिक वैधता है पर है केंद्रीय, और कानून नैतिकता पर कोई ध्यान नहीं देता। ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो ठीक है, तो ये यानी कि आपको पता चल गया मूल मानक क्या है, मूल मानक की परिभाषा क्या है, मूल मानक किस तरह से काम करता है। ठीक है बच्चों, मेनली क्या करना है, मूल मानक क्या है, मूल मानक किसने लाया ये याद करना। फिर इसके बाद किसकी बात करता है? प्योर थ्योरी ऑफ लॉ की बात करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, यानी कि विशुद्ध सिद्धांत। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। और इसके अंतर्गत यानी केंद्र और सबसे मौलिक विचार की बात करता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको इंट्रोडक्शन, पहले इंट्रोडक्शन आ गया, फिर परिभाषा आ गई, फिर उसके पॉइंट्स आ गए, फिर उसके कहीं ना कहीं प्रकृति और कार्य आ गए। इस तरह से आपको आंसर लिखना है। ठीक है, और एक पेज में एक ही आंसर लिखना है। यानी कि ये कितने, यानी कि मान लो 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर में बहुत सारे बच्चे कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक लाइन में समेट दिया, क्वेश्चन नंबर 2 एक लाइन में समेट दिया, क्वेश्चन नंबर 3 एक लाइन में समेट दिया, क्वेश्चन नंबर 4 एक लाइन में समेट दिया, क्वेश्चन नंबर 5 एक लाइन में समेट दिया। ऐसा मत करना, ये बहुत ही एक तरह से बेकार आदत है। इसको सुधारिए। आप लॉ का स्टूडेंट हो, लॉ का स्टूडेंट तो कहीं ना कहीं लिखने में एक तरह से कहते हैं उस्ताद होता है, तो वही अपने काम को करना है। क्वेश्चन यानी उत्तर नंबर 1। ठीक है, पहले डेफिनेशन, सॉरी पहले इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे सकते हो, तो फिर डेफिनेशन। ठीक है, यानी कि एक अर्थ भी लिखना है। अगर आपको अर्थ याद है तो अर्थ लिख दीजिए, नहीं सॉरी परिभाषा याद है तो परिभाषा लिख दीजिए, नहीं तो अर्थ तो जरूर लिखना है।
परिभाषा और फिर 3 पॉइंट। तो यानी कि 1 नंबर इसका, 1 नंबर इसका, 1 नंबर इसका, और ये आपके हो गए, ठीक है, ठीक है, 1 नंबर इसका। तो इस तरह से बैठ जाएंगे, ठीक है। चलिए, और जो स्टूडेंट हमसे प्रीवियस ईयर लेना चाहते हैं, यानी कि आपने के 1001, के 1002, के 1003, के 1004 और के 1006, यानी कि लास्ट वाला जो पेपर, नया पेपर ऐड हुआ है, जिसे हम 5 ही मान सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आप सभी को एक ही पीडीएफ में एक ही साथ दिए जाएंगे, मात्र 100 रुपये में। अगर कोई अलग अलग लेता है तो 49 रुपये का एक बैठता है, पर आप सभी जो अगर 5 पेपर लोगे तो क्या है, 100 रुपये में मिलेंगे। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जल्दी ले लीजिए। प्रीवियस ईयर के लिए फिर सॉल्यूशन के लिए आप इधर उधर भटकते रहते हो, तो उसकी यानी कि दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और प्रीवियस ईयर आपको बिल्कुल देखिए डिटेल वाइज क्लियर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, सारी चीज़ें विजिबल है, पढ़ सकते हो आपके फ़ोन में। जैसे ही आप पेमेंट करोगे, पेमेंट के बाद आपको स्लिप क्या कर देनी है, व्हाट्सअप नंबर पर भेज देनी है। विदिन 24 आवर आपके में आपकी गूगल ड्राइव पर आपकी बुक्स पहुंच जाएंगी, ठीक है। और जल्दी ले लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्ज़ाम हमारे स्टार्ट होने वाले हैं, और एग्ज़ाम से पहले आपको सारे चीज़ें पढ़नी भी हैं, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।